यूपी से बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि यूपी असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। 23 सितंबर तक चलेगा यूपी असेंबली का 5 रोजा इजलास। मानसून इजलास आज से शुरू होगा और 5 दिन तक चलने वाला है। बता दें आपको कि मानसून इजलास के हंगामेदार रहने के इम्कानात हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कानून इंतजाम समेत कई मुद्दों पर हंगामे के इम्कानात हैं। आज से यूपी असेंबली का मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है। इस बार असेंबली का इजलास 5 दिनों का रहेगा, जो 23 सितंबर तक चलेगा। इस बार भी अपोजिशन ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। मानसून इजलास में अपोजिशन कानून निजाम समेत दीगर मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रुख अपनाएगा। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग में यूपी असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि ऐवान की कार्यवाही को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मानसून इजलास का आज आगाज हो रहा है उत्तर प्रदेश असेंबली में, जो 23 सितंबर तक चलेगा। बता दें आपको कि 5 रोजा इस इजलास के हंगामेदार रहने के इम्कान है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मानसून इजलास के हंगामेदार रहने के इम्कान है, ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं। और यूपी से एक और बड़ा अपडेट है। मानसून इजलास पर समाजवादी पार्टी आज पैदल मार्च निकालेगी। अखिलेश यादव की क़यादत में पैदल मार्च निकलेगा। सुबह 9 बजे एमएलए और एमएलसी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और 9:45 पर असेंबली के लिए रवाना हो जाएंगे। पार्टी दफ्तर से राजभवन होते हुए सभी लोग गांधी मुजस्समे पर पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी एमएलए और एमएलसी पैदल असेंबली तक पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस के एमएलए का भी असेंबली तक पैदल मार्च करने का मंसूबा है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको यूपी से। आज उत्तर प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास का आगाज हो रहा है और उससे कबल समाजवादी पार्टी के एमपी और एमएलए और एमएलसी पैदल मार्च करके असेंबली पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम अरकान असेंबली और एमएलसी पैदल मार्च करके असेंबली पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे सभी एमएलए और एमएलसी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और 9:45 पर पैदल मार्च करते हुए राजभवन से गुजरते हुए असेंबली तक का रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एमएलए भी पैदल मार्च करते हुए असेंबली तक पहुंचेंगे। तो अहम दिन है आज उत्तर प्रदेश के लिए। आज मानसून इजलास का आगाज हो रहा है यूपी में। 5 रोजा ये इजलास 23 सितंबर तक चलेगा और मुमकिन है कि इजलास बेहद हंगामेदार रह सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। बड़ा अपडेट है इस वक्त का, यूपी के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसून इजलास का आगाज हो रहा है और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि समाजवादी पार्टी के तमाम अरकान असेंबली और एमएलसी पैदल मार्च करते हुए असेंबली तक पहुंचेंगे। पहले तमाम अरकान पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर पैदल मार्च करते हुए असेंबली जाएंगे। और हमारे साथ अहमद हुसैन हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद है मजीद मालूमात के साथ इस खबर के हवाले से। अहमद, अहम दिन है आज यूपी के लिए। मानसून इजलास का आगाज हो रहा है आज, जो 23 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इजलास हंगामेदार रहने का इम्कान है, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश से के विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो तमाम जो तैयारियां हैं उसकी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और खास तौर से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हंगामे के मूड में है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो अपने जो पार्टी कार्यालय से निकलेंगे वो पैदल मार्च करते हुए निकलेंगे और विधानसभा तक आएंगे। उधर आरएलडी जो विपक्षी दल है उसने भी ऐलान किया है कि वो भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा और अपनी बातों को रखेगा। हालांकि तमाम जो तैयारियां हैं सत्र को लेकर वो मुकम्मल की गई हैं। खुद जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी अपने उसमें कहा है कि जो सत्र है वो जोरदार रहेगा और तमाम लोगों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तमाम विधायकों को अपनी बात अमर, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के वजीर ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर क्या कह रहे हैं? कई बड़े जो मुस्लिम शिक्षा संस्थान है, चाहे नदवा हो, चाहे सभी लोगों ने स्वागत किया है। हमारी सरकार हर जगह लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नियम कानून का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध
अहमर हुसैन हमारे साथी मुसलसल हमारे साथ बने हुए। अहमर, मानसून इजलास का आगाज हो रहा है जो अगले 5 दिन तक चलेगा। अपोजिशन ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने की, और एक बड़ा अपडेट ये भी है अहमर कि समाजवादी पार्टी के तमाम अरकान पैदल मार्च करते हुए असेंबली हाउस तक पहुंचेंगे। बिल्कुल मुमताज, देखिए समाजवादी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं और विधायक हैं वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे। और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये इजलास है, जो सत्र है, ये हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष ने भी तमाम तैयारियां इसकी कर रखी हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है, हालांकि इस बात से पहले ही अंदेशा जता रही थी कि जो सत्र होगा वो हंगामेदार होगा और विपक्ष इसको कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश करेगा और सरकार अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से, खुद मुख्यमंत्री की जानिब से कहा गया था कि सत्र में जो तमाम जनता के जो मुद्दे हैं उनको सुना जाएगा, गंभीरता से सुना जाएगा। और इस सत्र में इस बार मुमताज खास तौर से एक महिलाओं का भी अब की एक दिन रखा गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पूरा महिलाओं को दिया जाएगा। ये इतिहास में अपने आप में पहली बार होगा कि जब महिलाएं जो हैं वो लगातार अपनी बात रखेंगी और जितनी भी महिला विधायक होंगी उन्हीं को सत्र में बोलने का मौका दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो आज से सत्र शुरू हो रहा है वो काफी एक धमाकेदार। अमर, मानसून इजलास में अपोजिशन के पास कौन से अहम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो खास तौर से महंगाई है, कानून व्यवस्था है। तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार अपने जो निर्णय हैं, जो अपने उनके विधायकों के निर्णय हैं, जो अपने चीजें हैं वो पटल पर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बराबर, अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो लोग थे वो भी बराबर इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि देश में महंगाई को लेकर, उधर राहुल गांधी को निकाल रहे थे, उससे पहले अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया था। उनके विधायक जो थे महंगाई को लेकर बराबर सरकार को घेर रहे थे। और भी तमाम कई मुद्दे हैं, चाहे अभी वो जो लखीमपुर की घटना हुई हो उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और माना जा रहा है जो आज से सत्र शुरू हो रहा है ये हंगामेदार होगा और विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश करेगा और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सरकार से जुड़ी योजनाओं को जनता के लिए अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। मुमताज, बेहद शुक्रिया अमर आपका, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।